तो हम पढ़ रहे हैं इनवर्स लैप्लेस, और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे पास, क्या था, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आपका। ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरम बोल क्या रही है आपको कि अगर मुझे दो फंक्शन की इनवर्स लैप्लेस दी हुई है और मुझे उसकी प्रोडक्ट का इनवर्स लैप्लेस निकालना है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इसकी अगर डायरेक्ट निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ टी। इसकी डायरेक्ट निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगी, जी टी। ठीक है, इंडिविजुअल मुझे लैप्लेस और इनवर्स लैप्लेस पता है उसके बारे में। अब इसने क्या बोला कि लिमिट को पुट कर दो 0 से टी, और एक फंक्शन में टी को रिप्लेस कर दो जेड से, और दूसरे वाले में रिप्लेस कर दो किससे, टी माइनस जेड से, और इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन लूं, मान लो मैंने ले लिया 1/s-3 और 1/s+2, इसकी मुझे निकालनी थी इनवर्स लैप्लेस। दो फंक्शन है, एक अकेला ये है, एक अकेला ये है। 1/s+3 ये मैंने मान लिया fs है। इसकी इनवर्स लैप्लेस मुझे पता है कितनी है, e⁻−3t। इसको मैंने नाम दे दिया ft का। दूसरे वाला फंक्शन मेरे क्या था, gs, जो कि दिया हुआ है 1/s+2। इसको प्लस कर मान लो, यहाँ पे आके s+2 है तो कितनी हो जाएगी इसकी, e⁻−2t। इसको मैंने मान लिया gt। पहला काम मेरा क्या था, fs और gs की इनवर्स लैप्लेस निकालनी ft और gt में। अगर मैं अब फॉर्मूले में पुट करूं, फॉर्मूला क्या बोल रहा था, लिमिट रखो 0 से t, रख दी मैंने। ft एफ जेड कर दो, ft ये रहा, 3t है तो कितना हो जाएगा, e⁻−3z हो गया। उसके बाद g वाले में जो gt है उसको t को रिप्लेस करना है t-z से, e⁻−2t है, e⁻−2, और इसको कर दिया t-z dz। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने के बाद मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ठीक है, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं आपको। यहां पे अगर यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहा है, एक टी वाली टर्म फालतू है, बाकी को इकट्ठा कर लूंगा। 0 से टी, एक e⁻−3z है यहां पे। अगर -2 और प्लस z है मेरा, इसको -2 -z क्या जगह प्लस का 2z, इसको इकट्ठा करके लिख दिया, और z के अलावा जो भी था उसको बाहर निकाल दो, तो e⁻−2t मेरा क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल मुझे करनी है इंटीग्रेशन। 0 से t लिमिट है, e⁻−3z, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, e⁻−z dz। इसका मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, e⁻−z डिवाइड बाई -1, लिमिट है 0 से t। पुट कर रहा हूं e⁻−2t, सबसे पहले पुट किया t तो कितना हो जाएगा, e⁻−t। अब 0 पुट करूंगा, e⁻0 1, -1 पहले ही मेरा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1, और यहां पे मेरा क्या था, माइनस का 1। अब ये मेरा क्या आ गया, यहां पे आंसर आ गया। तो मैंने क्या हो गया, e⁻−2t, अंदर क्या हो जाएगा, 1 - e⁻t। अगर इस आंसर को मुझे वेरीफाई करना भी है तो इसको हमने पहले किया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन से। किसे किया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे, 1/s+3 1/s+2 है। अब मैंने क्या कर लिया, इसको मैं रिजल्ट को वेरीफाई कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन से। तो मेरे पास क्या है, यहां पे 1/s+3 और 1/s+2 की लैप्लेस इनवर्स थी, तो मैंने एक फैक्टर रखा a के नीचे, a/s+3, दूसरे को रखा b के नीचे s+2। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, a इंटू में s+2 प्लस b इंटू में क्या आ गया, s+3। नीचे वाली चीज मेरे पास एलसीएम थी, s+3 s+2, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा।
अगर s प्लस 3 को 0 पुट करता हूं तो वैल्यू मिलती है a की। तो s प्लस 3 को 0 पुट करने का मतलब s को मैंने पुट कर दिया -3, -3 पुट किया s को, ये 0 हो गया। -3 + 2 -1, उधर 1 है तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। अगर s प्लस 2 को 0 पुट करता हूं तो s की वैल्यू -2, -2 से 0 हो गया, यहां पे -2 + 3 कितना हो गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की -1 तो -1/s + 3, b की 1 तो 1/s + 2। इसकी लैप्लस क्या थी -e की -3t, इसकी लैप्लस क्या थी e की पावर -2t। तो यहां से मेरे पास मेरा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अगर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों आंसर मेरे क्या आगे सेम आगे। तो ऐसे कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू आपने कुछ नहीं करना, दोनों फंक्शन को सेपरेट करना है। एक मेरा क्या है fs, एक मेरा क्या है gs। एक की इनवर्स लैप्लस करनी है ft, दूसरे की gt। फॉर्मूले में ft को fz करना है, ft को fz, gt को t - z, और सिंपली जो z के अलावा टर्म है उसको बाहर निकालना है और उस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट आपकी हर बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो। थैंक यू।